मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं भगवत गीता के 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। यह बात जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन 3 उपदेशों को आखिरी तक ध्यान से सुने। गीता का पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे सुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर में कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह थी। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जला तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। इस आग में मैं भी छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। किसी ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, यह तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को देख रहा था, वैसे वह भी खड़ा होकर देखने लगा। इतने में उसका बेटा आया और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरा जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही उसका सौदा कर लिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल को सौदा के लिए तो बात करने गया था, पर सौदा भी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो फिर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। वह महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को किसी अपना मानकर इंसान किसी रिश्ते को अपना लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वह अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करना चाहे, वो कितना ही चालाकी करे, लेकिन परमात्मा अपने चारों तरफ कैमरे लगा के रखे हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हमने घर वापस चलना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिए हैं। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी। वो अपने बैलों पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा कि इतना पैसा हमने ही तो कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दें तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन उसको देना पड़ेगा। उसने अपने मित्र को खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर
वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारे धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। अपने जीवन में जो भी धन कमाया था उसका वह धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन भी नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उसके बेटे ने बोला कि कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। गीता का तीसरा उपदेश, आज मैं जियो, कल में चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले दिन में खोया रहता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मिली शक्तियों जब आप वर्तमान में जीते हैं। आज के आनंद में जो जीते हैं, बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने अंदर के बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आज होता है, वो आपका चल रहा समय होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखोगे तो याद रखना आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। गीता का चौथा उपदेश यह है कि आपके साथ धर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सताते हैं तो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सताते हैं आप उसके पाप में भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊंगा, इनको कैसे मारूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसा पापियों को नहीं रोकता तो यह और भी ज़्यादा पाप करता है। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आपको चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को और बल मिलने लगता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाते हैं। यही कलयुग है। गीता का पांचवा उपदेश कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको ज़रूर भूल जाएगा। मोह के वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिला हो। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से खोने लगा और ऐसे भयंकर युद्ध में वो पीछे पड़ने लगा। अच्छा, एक सन्यासी मैं बन जाऊं? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है। तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। जो कभी भी उसे मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है।
गीता का 7वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको अपनी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं होता है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुँचा सकते हैं। यही कलयुग है। इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ है, बल्कि एक ही परिवार के 2 भाइयों में हुआ है। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर दे करके भीम को मारना चाहा, लेकिन न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा। हमसे घर में ही सारे झगड़े होते रहते हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है कि इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना, यार युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण ने पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। और चूंकि उनका डटकर मुकाबला करना है, श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध में हमें ही करना है, ईश्वर को याद करना है। ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसा गंदी आदत खुद को मत लगा देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा भी, अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मोबाइल की हो, इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। क्या यह चाहिए हर कोई सोच लेता है, लेकिन मेहनत करना बहुत कम लोग करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए अमल करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। गीता का 11वां उपदेश, जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हर चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते कि हम पतले हैं, नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, एक्सरसाइज नहीं मिल रही, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप करते नहीं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको करने नहीं देता। गीता का 12वां उपदेश है, जो आपको मिल रहा है, जो आपको नहीं मिला है, उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोकोगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं न कहीं आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा। गीता का 13वां उपदेश
यह है कि आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव होगा। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आती। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुंठा राहत और अपने मन में ही दर्द को पालते रहते हैं। तकलीफ़ में रहता है, ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके। जो भी आपके पास है देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली ही नहीं है। गीता का 15वां उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या न करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। गीता का 16वां उपदेश, जो मुश्किल वक्त में दुख के समय आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग अपनी जान तक गंवाने की बात करते हैं। हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने वाला कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय वे सारे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया है तो मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चलता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो आपको दूर ही भागने लगेगा। गीता का 17वां उपदेश कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ में आ जाता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। गीता का 18वां उपदेश, हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है, उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। ज़िंदगी से बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। किसी से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब होता है। ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन करने लगता है? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़रों में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। गीता का 21वां उपदेश, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं देगा। गीता का 22वां उपदेश, किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा मत करना, जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिसमें वो भरोसा कर रहे थे, उनकी मृत्यु करवाना चाहते थे। गीता का 23वां उपदेश, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं
और 700 श्लोक हैं। बार बार संजय से पूछता था धृतराष्ट्र कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापात्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य भी मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। गीता का 24वां उपदेश, जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे मेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ आरों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नंगे करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश, चाहे कितना भी बड़ा वक्त आ जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास, वो भी भिक्षा करके अपनी ज़िंदगी को काटे, जंगलों में भटकते रहे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उसे कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों का हस्तिनापुर से अलग करवा दिया तो एक खंडवा पृष्ठ का राजा दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका लगने लगा। और उनके इस वैभव को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा भी छीन लिया, जो चीज़ उनकी नहीं थी उस पर कब्जा किया। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान वो शांति से भरा हुआ रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं होती है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे, सात्विक अनुभव होगा तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। दमोह और रजोगुनी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी, काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इन 3 आहारों का विस्तार से वर्णन किया है। गीता का 29वां उपदेश कि बुरा इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी भी आपका अच्छा बनने वाला नहीं है। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे साथ छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया। उसके जीवन की रक्षा के लिए उसके बाद वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। गीता का 30वां उपदेश जो कि इंसान को कामों को समय से खत्म नहीं करता, वो कदर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आपका समय व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे तो व्यर्थ के कामों में दांव पर लगा देंगे, आपको जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।